आत्मीय भाइयों, नमस्कार। विचारों की एक अलग दुनिया है। इसी विचारों की दुनिया में घूमते तैरते उड़ते हुए एक विचार घूम रहा था। अपना मूल्य समझो और विश्वास करो, तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। हम तो समझते थे अरे हम ऐसे ही है, लेकिन जब से इस विचार पे जाके अटका गया तब बहुत सारी बातें सामने आने लगी। विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। ऐसे ही एक विचार चला आया एक खरगोश के दिलो दिमाग में, और उसने जंगल के राजा को यूं चुटकियों में समाप्त कर दिया। इसी विषय पर विचार करते हुए एक कहानी दिमाग में आई कि जंगल में एक राजा हुआ करता था जिसे शेर के नाम से जाना जाता था। और हम लोगों ने ये कहानी सुनी है, आपने भी सुनी होगी, हमने बचपन में सुनी थी, लेकिन इस सदवाक्य पर विचार करते हुए खरगोश पे जाके अटक गया। उस जंगल के राजा की ये स्थिति थी कि वो जब अपनी गुफा से निकलता था तो कई सारे जानवरों पर ठिठ पड़ता था। इसको मारा, उसको मारा, जोर जोर से चिल्लाता था, दहाड़ता था, चिल्लाता क्या था। और जब मार कूटने के बाद उसका क्रोध शांत होता था तो किसी एक जानवर को बैठ के खाता था और पेट भर जाता था तो फिर जाके अपनी गुफा में सो जाता था। सभी ने एक दिन आकर जंगल के राजा से कहा, महाराज, इतने सारे जानवरों को आप किसी को झपट्टा मार देते हो, किसी को दांत गड़ा देते हो, सारे के सारे मर कट जाते हैं और आपकी भूख तो एक ही जानवर में शांत हो जाती है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि आपको इतनी मेहनत भी ना करनी पड़े और हम सब लोग इस मारकूट से बच भी जाएं। एक काम करते हैं, हम सब लोगों में से एक जानवर रोज आपकी गुफा में आ जाया करेगा, आप उसे मार मूर के खा जाया करो। शेर ने कहा, ठीक है, ये तो अच्छी बात है, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और एक क्रम बन गया कि रोज एक जानवर अपना तय करके उनके पास चला जाता था और शेर जी उसे खाके अपना भूख शांत कर लेते थे। ऐसे ही एक दिन खरगोश की बारी आई और वह जा रहा था शेर की गुफा में। शेर भी वहाँ बड़ा प्रसन्न था, आज तो खरगोश का मांस खाने को मिलेगा, बहुत बढ़िया, मजेदार। और इधर खरगोश जाते जाते विचार कर रहा था कि क्या करें कि शेर से खुद भी बच जाए और पूरे जंगल के जानवरों को भी बचा लिया जाए। बस इसी बुद्धेड़पन में जाते हुए रास्ते में एक कुआं था और कुएं को देखकर उसे
मन किया कि देखते हैं इसमें क्या है, पानी है कि नहीं है, और कुएं के अंदर झांका और उसने कुछ आवाज लगाई। तो आवाज लगाते ही अंदर से भी आवाज आई। फिर उसने झांक के देखा, देखा तो उसकी शक्ल दिखाई देने लगी खरगोश की, और वो देखता रहा। और विचार आ गया कि मुझे क्या करना है। और वो शेर की गुफा के बाहर खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा, महाराज बचाओ, महाराज बचाओ। बोले ये क्या बक रहा है, ये क्यों चिल्ला रहा है? बाहर गुस्से से निकला शेर, पहले ये बताओ तुम इतनी देर कैसे लगाई तुमने? महाराज यही तो कह रहा हूं, बचाओ बचाओ मुझे। बोले क्या बात होगी, क्यों देर लगाई? बोले वहां पे कुएं के पास एक शेर मिल गया था, वो कह रहा था मैं जंगल का राजा हूं, मैं तुम्हें मार के खाऊंगा। जैसे तैसे मैं भागा वहां से और भाग के गुफा तक आ पाया आपकी। अब शेर को गुस्सा आया, बोले अच्छा, मेरे रहते कैसे दूसरा शेर इस जंगल में आ सकता है, वो राजा कैसे बन सकता है? चलो बताओ मुझे, कहां है शेर, कहां है? और शेर अपने गुफा से बड़े गुस्से में चला, बताओ मुझे, आगे आगे चलो। आगे जाके उस कुएं के पास खड़ा हो गया खरगोश। उसने कहा महाराज इसके अंदर है, इसके अंदर छुपा है। और शेर गया और शेर ने देखा उस कुएं के आसपास पेड़ लगे हुए थे, बबूल के भी थे, पीपल के भी थे, बड़ा अच्छा सुंदर दृश्य था। उसने कुएं से झांक के देखा, उसमें उसे शेर की शक्ल दिखाई दी। अब जोर से चिल्लाया, अंदर से शेर भी उसी आवाज, उससे दुगनी आवाज से आवाज ऊपर आई, मैं जंगल का राजा हूं। उसने भी आवाज दी नीचे से, मैं भी जंगल का राजा हूं, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। उसने भी नीचे से आवाज, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और बस गुस्से में शेर कूद गया कुएं में उसे मारने के लिए। और अब कुएं से बाहर कैसे आए, उसी में तड़प तड़प के मर गया। तो ये बात एकदम से मेरे दिमाग में लगा कि मेरा चिंतन चला कि भाई ये खरगोश वाकई में महत्वपूर्ण आदमी है। अगर हम जो सोचते हैं अपने लिए, जब सोचते हैं तो हम वाकई में छोटे आदमी होते हैं, महत्वपूर्ण नहीं हो पाते। लेकिन जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो वाकई में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। विचार ब्रह्मांडी चेतना से आने लगते हैं। परमात्मा हमें सद्बुद्धि देना शुरू कर देता है। कब? जब खरगोश की तरह उसने अपने बचाव का रास्ता नहीं, वो तो भाग जाता, कहीं भी भाग सकता था, स्वतः जा रहा था, सब लोगों के तय होने पे जा रहा था। लेकिन सबकी पीड़ा उसे पता थी, उसे सबकी पीड़ा पता थी। सब परेशान थे कि अब कल किसका नंबर लगेगा, अब कल कौन मरने के लिए जाएगा। तो उसे जब ये पीड़ा हुई कि अगर किसी तरीके, इस तरीके दिमाग जो आया, उसके विचार जो आए कि शेर से पीड़ा, अगर शेर मर जाए तो जंगल के सारे जानवर बच सकते। यह विचार जब आया तो परमात्मा ऐसे ही लोगों को ऐसी सद्बुद्धि देता है जिसमें सबका भला जब सोचने लगते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, बहुत सारे करोड़पति भी देखे होंगे, बहुत सारे मिले कारखाने भी देखे होंगे। कुछ ऐसे भी लोग हैं
अब अभी तो नहीं पढ़ा हमने, लेकिन हाँ हमने कभी पढ़ा था कि किसी अच्छे बिजनेसमैन के बारे में, वह अपने आप को साधारण रूप से रखता था, अपनी आवश्यकताएं उसकी बहुत कम थी, लेकिन कंपनी में अपने कर्मचारियों को शेयर होल्डर बनाए हुए था। उनका वैसे ही ख्याल रखता था जैसे उसकी आवश्यकताएं थी, उसी तरह से अन्य कंपनी के वर्कर्स की भी उसी तरह से व्यवस्थाएं थीं, सारी सुविधाएं उन्हें प्राप्त होती थी। क्यों? और उसकी कंपनी काफ़ी ग्रो अप हुई और परमात्मा उसे इस तरह की सद्बुद्धि देता रहा। हम सभी जब दूसरों के सुख सुविधाएं बढ़ाने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए जब कोई काम करते हैं तो हम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये चिंतन है। क्यों क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं? क्योंकि परमात्मा उसके लिए कुछ करने लगता है कि ये मेरे बच्चों का ख्याल रख रहा है। अभी एक किसी सज्जन हमारे मित्र हैं, उनके साथ बैठा था और वो भगवान की बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा, देखिए बाजरा अपने लिए जीना तो अच्छी बात है और आप जीते भी हैं, और हम लोग जरा सी मेहनत और दिमाग लगाएं तो 4 पैसे कमाने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज्यादा पैसे कमाने के लिए एक सूत्र उन्होंने बताया कि परमात्मा की कृपा प्राप्त करनी पड़ती है, नहीं तो जो कमाया गया वो नष्ट होता रहता है। हमने कमाया है बहुत ढेर सारा रुपया और करोड़ों का मकान हम खरीद लेंगे, करोड़ चले गए। फिर हमने ज्यादा कमाया तो 50-60 लाख की गाड़ी खरीद ली। शौक बढ़ते चले जाते हैं और एक समय आता है कि उन शौकों को पूरा करने में उसे तकलीफ होने लगती है। तो अपने लिए जीना इतना ही है। बहुत सारे लोग पड़े हैं जो पैसे वाले हैं। अगर आप अपने दुनिया से बाहर निकल के देखेंगे तो पैसे वाले तो बहुत हैं, लेकिन जानता नहीं उन्हें कोई। जानता किसे है? जिसने देश के लिए जीवन बलिदान कर दिया, जिसने दूसरों के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दिया। वो धनी नहीं है, उनकी कोई कंपनी नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, लेकिन उंगलियों में है वो गिने जा सकते। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद आदि तमाम लोग हैं जिन्होंने दूसरों के लिए जीवन जिया। तो वो बता रहे थे कि देखिए, परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए कोई बड़ा भारी काम नहीं करना। एक बाजरा एक मुट्ठी लीजिए और किसी पेड़ के नीचे डाल आइए, कितने लोग उसे खा जाएंगे? कितनी चिड़ियां, दाने उसके तो बहुत हैं एक मुट्ठी में, कितनी चिड़ियां खा जाएंगी उसको? कितने जानवर जीव जंतु खा जाएंगे? आटा लीजिए, सड़क के किनारे किनारे कहीं डाल आइए, वहां रहने वाली चींटियां उस भोजन को कर जाएंगी। तो जीव तो उनमें भी है, जो आत्मा आपके अंदर है उनके अंदर भी है। तो भगवान के जो दुनिया है बनाई हुई, जिसमें असंख्य जीव जंतु, सूक्ष्म जीव जंतु, आत्माएं, पूर्वज इत्यादि तमाम सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। जब आप एक मुट्ठी अनाज परमात्मा के उस आत्मा रूपी जीव जंतुओं को खिलाने में उसको डालते हैं तो
तो वो कितने लोगों को आपने भोजन करा दिया। तो वो परमात्मा क्या आपके लिए नहीं सोचेगा कि अरे ये मेरे बेटों को, मेरे बच्चों को भोजन करा रहा है, उनकी व्यवस्था कर रहा है, तो इसकी भी कुछ व्यवस्था हमें करनी चाहिए। तो वो ऐसे ही जब वो मान लीजिए एक होटल चला रहा है, उसकी मंशा है कि इसके माध्यम से बहुत सारा पैसा कमाएंगे। मनसा, भावना, सोच जब हमारी अंदर इस तरह की हो जाती है कि इस होटल में हम बड़े आदमी नहीं, हमारी तो आवश्यकताएं जरूरतें पूरी हो जाएं बस, बाकी जो इसमें काम करे वो भी हमारे लेवल का, हमारे ही तरह के साधन संपन्नता से ऊंचा उठ जाए। ये भावना अगर काम कर गई कि हमें इस कमजोर व्यक्ति को जो हमारी मदद करेगा, काम करेगा, इसको भी हम ऊंचा उठाएंगे, इसके लिए भी पक्का घर बनाने की व्यवस्था करेंगे, ये भावना, या इसको भी हम बराबरी से अपने साथ रखेंगे, हिस्सेदार बनाएंगे, तो उसका होटल हो जाएगा। जब हम इस भावना से काम करेंगे तो वो होटल फिर हमारा नहीं, आमदनी के स्रोत का जरिया केवल हमारा ही नहीं, वो सबकी आमदनी के स्रोत का जरिया बन जाएगा। और परमात्मा जब ये भाव देखेगा हमारे भीतर, तब वो हमारी मदद करेगा, हमें भी अपनी शक्तियों से नवाजेगा और हमारे व्यापार को फलता फूलता बना देगा। ये क्या हो जाएगा? फिर वही हो जाएगा कि हम अपना मूल्य समझें और विश्वास करेंगे कि हम संसार के महत्वपूर्ण व्यक्ति। महत्वपूर्ण तो तभी होंगे जब हम बहुत सारे व्यक्तियों के जीवन स्तर को बदलने का काम कर देंगे। तो साथियों, इन्हीं विचारों के साथ हमारे मन में आ रहे जो विचार थे वो आपसे व्यक्त किए, और शायद आपके मन में भी ऐसे ही कुछ विचार आ रहे हों, आप भी व्यक्त कर दीजिए। व्यक्त करना बहुत अच्छी बात है। अगर व्यक्त नहीं करेंगे, भगवान से भी तो हम व्यक्त ही तो करते हैं कि हे ईश्वर, हमारे अंदर ऐसी शक्तियां आ जाएं कि हम जमाने में कुछ कर जाएं। कुछ करने का भाव, जमाने के साथ चलने का नहीं, ईश्वर के साथ चलने का भाव पैदा हो जाए और उसके अंग अवयव हम बन जाएं, तो निश्चित ही हमें ईश्वर का सपोर्ट मिलेगा, मिलता ही है। कोई पार्टी में जाते हैं, उसका जो भी लीडर होगा उसका सपोर्ट ही तो करते हैं। जब तन मन धन से लग जाते हैं तो हमें उच्च स्थानों पर बिठालता चला जाता है। ओम शांति। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। आज की बात समाप्त।